किसानों की बैंक लिमिट अब 3 लाख से बढ़कर हुई 5 लाख। लोकसभा सांसद ने सीएम व मंत्रियों का किया धन्यवाद। बड़वानी मध्य प्रदेश के 6 जिलों के किसानों के लिए अच्छी खबर है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक में किसानों की लोन की लिमिट अब 3 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी गई है। बता दें कि पहले किसानों को केवल 3 लाख तक का ही लोन मिलता था। लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व विभाग के मंत्री अरविंद भदौरिया को पत्र लिखकर लिमिट बढ़ाने की मांग की थी। पत्र पर विचार कर सरकार ने किसानों की लिमिट बढ़ाई है। 3 लाख तक अब 0% ब्याज और अगले 2 लाख पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर किसानों को लोन दिया जाएगा। किसानों के पक्ष में सरकार के निर्णय लोकसभा सांसद को मिलने पर गजेंद्र पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। खुशी की बात यह है कि पहले जिला सहकारी बैंकों से 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलता था, जो 0% पर मिलता था। और कई किसान ऐसे हैं जो बड़े काश्तकार हैं, जो 3 लाख से भी ज़्यादा उनको आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती थी। और कई किसान इस कारण से नेशनलाइज बैंकों में जाते थे। हमने पिछली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी खरगोन आए थे, उनसे डिमांड की थी क्योंकि खरगोन किसानी क्षेत्र है कि इसकी लिमिट बढ़ाई जाना चाहिए। और उसी को देखते हुए जो लाभान्वित बैंकें हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, इस प्रकार से खरगोन बड़वानी जिले के साथ में और भी अन्य 4 जिलों की बैंकों को लिमिट बढ़ाई है, जिसमें 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की उन्होंने करी है। तो इससे किसान को लाभ मिलेगा। जो लोग कोऑपरेटिव से ऋण लेते हैं, जिनकी छोटी ज़मीनें हैं, जिनका ऋण 3 लाख रुपये तक का है, उसको 5 लाख मिलेगा। और निश्चित तौर पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको लिमिट की आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए इस प्रकार से किसानों को लाभ उनको मिलेगा। पहले नेशनलाइज बैंकों में क्या ब्याज दर लगती है उनको, इस कारण से ये डिसीजन लिया गया? अब पहले काश्तकार जो थे उनको अगर ज़मीन लिमिटेड है तो 3 लाख का मिलता ही था, पर ज़्यादा ज़मीन होती थी तब भी 3 लाख का तक ही मिलता था। और इस कारण से कई किसान ऐसे हैं जो बड़े काश्तकार हैं, ज़्यादा रकम लेने के उसमें वो नेशनलाइज बैंक में जाते थे, जिनको किसी को 5 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 7 लाख रुपए नेशनलाइज बैंक में मिलते थे। कोऑपरेटिव बैंक में लिमिट सीमित होने के कारण से वो कोऑपरेटिव में ऋण नहीं लेते थे। और इसलिए इस लिमिट के आधार पर जब लिमिट बढ़ी है तो जो नेशनलाइज बैंक में जो लोग किसान गए हैं वो कोऑपरेटिव में वापस आएंगे और इस लिमिट का फ़ायदा किसान लोग उठाएंगे। नेशनलाइज बैंकों में ब्याज लगता है उनको? हाँ, निश्चित तौर पर नेशनलाइज बैंक में जो सुविधा है वो केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद में कुछ परसेंटेज केंद्र सरकार उसका ब्याज देती थी। 7% के आसपास नेशनलाइज बैंक में 3 लाख से ऊपर का जो ऋण रहता था उनको 7% का ब्याज देना पड़ता था, और इस कारण से उसकी लिमिट बढ़ी हुई रहती थी। इसलिए नेशनलाइज बैंक में भी ब्याज लगता था और कोऑपरेटिव बैंक में 3 लाख तक का 0% पे ब्याज मिलता है। अब 2 लाख जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त तो मिलेंगे, उस पर ब्याज दर लगाया जाएगा? निश्चित तौर पर 3 लाख तक तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बोला ही है कि पूरा ब्याज सरकार भरेगी, 0% पे है ही। पर जो थोड़ा बढ़ोतरी करी है 2 लाख रुपये तक की, उसमें कुछ आंशिक ब्याज उसमें लगेगा। अंदाजन 10% से लेकर 11% के आसपास कुछ ब्याज है। तो ऊपर का जो रकम है 2 लाख रुपये, उसमें कुछ नॉमिनल ब्याज लगेगा।